हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड अगर आप नए हैं तो लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक किसी तरीके की क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, या पिरामिड्स हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। नीचे स्क्रीन पर आपको लिंक दिख रहा होगा और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। आप लिंक पर क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके साथ, आपके लिए। सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है एम्परर, 2 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स and death and rebirth. The wheel of fortune, king of pentacles, 3 of swords, 8 of swords, and this is the last card, 7 of pentacles. ठीक है, चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड। सबसे पहले है एम्परर, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, सेल्फिश पर्सन हो सकता है। ये पर्सन एक फ्रीडम लवर है, यानी ये पर्सन जो है इन्हें बहुत पसंद है फ्रीडम के साथ जीना। ठीक है, ये किसी की सुनना नहीं पसंद करते हैं, खुद पर कोई ब्लेम नहीं लेते हैं, खुद पर कोई किसी तरीके का गलती अपनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उनकी एनर्जीज में हो सकता है। लेट्स चेक आउट एम्परर की एनर्जी क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें एम्परर की एनर्जी क्यों है। सिंगल कार्ड चाहिए हमें। पास्ट लाइफ, ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, जैसे मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है। अगर ये अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जो ईगो है ना वो आड़े आ रही है, ईगो इनके बीच में आ रही है, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी ईगो में बैठे हुए दिख रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनके दिल में जैसे ये आता है कि यार मैं पहले जाकर उससे बात क्यों करूं, या मैं पहले जाकर उससे कनेक्ट क्यों करूं, वो भी तो मुझसे बात करने आ सकती है, या वो भी तो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। तो ये ईगो कहीं ना कहीं इनके बीच में आड़ी आ रही है। ये एक्चुअली में पहले से ही इगोइस्टिक है। ठीक है, अब पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल कर आई है, तो पॉसिबल चांसेस है कि किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कुछ इनके ऐसे इस तरीके से होता ना, ब्रॉटअप हुआ है, यानी बड़े ही वो इस तरीके से हुए हैं जहां पर ईगो उनके लिए बहुत मैटर करती है। तो ये पर्सन ईगो में ही रहते हैं, वो एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपने बहुत बार ये चीज नोटिस करी होगी कि आप इन्हें जब भी कुछ कहोगे, कुछ समझाने की कोशिश करोगे ना, तो ये हमेशा आपको ये कहकर चीज डाल देंगे, भाई मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, इनके साथ हमेशा ये चीज रहती है। तो यस, समहाउ इनकी ईगो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर मुझे देखने को मिल रही है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हुए हो, यानी ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा आपको कह दिया जो आपकी ईगो को हर्ट कर गया। ठीक है, या आपने कुछ इन्हें ऐसा बोल दिया जो शायद इनकी ईगो को हर्ट कर गया। आपकी इंटेंशन नहीं थी कुछ ऐसा बोलने की, या कुछ आपका वो मतलब नहीं था इन्हें वो चीज कहने का, जो इन्होंने अपने आप से एक मतलब निकाल लिया, है ना। तो कोई चीज, कोई आपकी बात ऐसे है जो इनकी ईगो को हर्ट कर गई, और वो चीज को अभी तक आपके पार्टनर पकड़ के बैठे कि आपने उन्हें ऐसा कह दिया। अभी तक उनके माइंड में कि आप इनसे माफी मांगोगे क्योंकि आपने इनके साथ गलत कहा या आपने इन्हें गलत कह दिया।
या आपने हो सकता है इन्हें किसी चीज के लिए ना कर दिया, आज तक आप ना नहीं करते थे इन्हें किसी चीज के लिए, आपने इन्होंने आपसे कुछ बात कही लेकिन आपने उस चीज के लिए इन्हें मना कर दिया, तो वो चीज पकड़ के बैठ गए आपके पार्टनर के, भाई तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है, और उस चीज को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो। तो ईगो, बेसिकली ईगो की जो एनर्जी है ना वो यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है बहुत हाई लेवल पर, कि ईगोस्टिक है आपके पार्टनर, सेल्फिश है आपके पार्टनर, जहां पर इनके लिए अपना पेन पेन है, ठीक है, लेकिन वो कहता है ना कि आपका पेन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये खुद पेन में है, आप खुद इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दो, इनको ईगो से कुछ कह दो, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दें तो वो इनके लिए ओके है। तो वो वाला कुछ सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि गलत है, जो कि समहाउ गलत है, ठीक है, आप भी तो ह्यूमन बीइंग हो, आपकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और ये अगर उसे हर्ट करेंगे तो वो भी तो गलत है ना। लेकिन ये इनके लिए क्या मैटर करता है कि आप कुछ ऐसा ना बोल दो जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाए, या आप इन्हें कुछ ऐसा ना बोल दो जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाए, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2 ऑफ कप की एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब आप ठहरे हो, मतलब आप जो हो ना, मे बी आप बहुत इमोशनल हो, मे बी आप इनोसेंट हो, आप हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, हर चीज पर इनके साथ एडजस्ट करते हो कि भाई ठीक है तुमने आप एडजस्ट कर लेते हो, मतलब आप इनकी बात मान लेते हो, सुन लेते हो, ठीक है, आप उस पर कभी आपने रिबेल नहीं करा कि भाई तुमने मुझे ऐसा क्यों कह दिया या तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो, ठीक है, आपने कभी उस चीज को रिबेल नहीं करा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप हो, आप भी उन्हें मिलने बुला रहे हो, उनकी फैमिली भी उन्हें मिलने बुला रही है, ठीक है, या उनका कोई दोस्त उन्हें मिलने बुला रहा है, वो वहां पहुंच जाएंगे, आपको मना कर देंगे यार मेरी फैमिली ने बुला रहा, आप समझ जाते हो, आप रिबेल नहीं करते हो कि यार मैं भी तो तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको वहां बुलाकर भी वो मना कर देंगे ना, ठीक है, कि आप मिलने पहुंच गए हो उनसे, और वहां पर पहुंचने के बाद भी वो आपको मना कर देंगे कि नहीं यार मैं मिलने नहीं आ सकता, मैं किसी काम में अटक गया हूँ, ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे बुला दिया, मैं अर्जेंटली वहां पर जा रहा हूँ, तो आप उस चीज पर भी रिबेल नहीं करोगे, आप उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, और वहां से चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं आप इस लेवल तक आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो। पता है क्या होता है ना, कि जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो ना किसी के साथ, जब आप किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हो ना, तो वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज ही करवाया जाता है। फिर मानते हो ना इस चीज को, जहां आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो, जहां आप एडजस्ट करने लगते हो ना, वहां आपको कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट ही करवाया जाता है फिर। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर आप बहुत कॉम्प्रोमाइज और बहुत एडजस्ट करते आए हो इस पर्सन के साथ, और आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ा, ठीक है, आप हमेशा समझ जाते हो, तो आपको समझाया जाता है, ओके, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। अच्छा, आप हो सकता है कुछ इनके अंदर ना 2 ऑफ कप की भी एनर्जी है, यहाँ पर प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इस सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, अगर आप श्योर हो इस चीज के लिए। लेकिन एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनके अंदर थोड़ी रेड फ्लैग क्वालिटी भी हो सकती है, जैसे आपके फोन में बिजी रहना, हर समय आपके साथ घूम रहे तो भी फोन में बिजी रहना, अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना, कई बार आप इनको कॉल करते हो इनका फोन बिजी आना, ये कुछ इनकी रेड फ्लैग क्वालिटी है जो इस पर्सन के अंदर है, ठीक है, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये आपसे छुपाते हैं, आपसे हाइड करते हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जो इन्होंने सेट कर रखी हैं, और ये नहीं चाहते कि आप उन बाउंड्रीज को किसी भी लेवल तक क्रॉस करो, ओके। तो कुछ रेड फ्लैग क्वालिटी भी है इस पर्सन में। अब यहाँ पर क्या है कि आपके कुछ दोस्तों ने शायद आपको बोला भी है कि यार इस पर्सन में ना कुछ रेड फ्लैग क्वालिटी है, यानी ये पर्सन कुछ तो झोल कर रहा है, या कहीं और हो सकता है इसका रिलेशनशिप है, कहीं और ये फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, आप इतना ज्यादा इनके प्यार में अंधे हो ना कि कहीं ना कहीं अगर इनके अंदर कुछ रेड फ्लैग क्वालिटी है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए बने ही नहीं है या कुछ ऐसा नहीं, मैं यहाँ पर ये चीज बता रही हूँ कि उनके एक्शंस कैसे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम उनके एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, आप इतना ज्यादा उनके प्यार में अंधे हो कि अगर कोई आकर आपको उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा ना, आप सुनने को तैयार नहीं हो, आप लिटरली उस चीज को सुनने को तैयार नहीं हो। लेकिन यहाँ पर पॉसिबल चांसेस है कि कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपने उन्हें जैसे रंगे हाथों पकड़ा है, यानी ये किसी और से बात कर रहे थे, किसी और के साथ घूम रहे थे, या कुछ ऐसा इन्होंने करा था जिसमें आपने इन्हें पकड़ा है, और तब कहीं जाकर आपका दिल बहुत दुखा, क्योंकि आप इन पर बहुत, मतलब एक होता है ना कि आंख बंद करके आप इन पर विश्वास करते थे और वो विश्वास इन्होंने तोड़ दिया। तो ये वाली सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन मजिशियन की एनर्जी है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो ये आपके लिए महसूस करते हैं वो ये किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। इनकी ना थोड़ा, मतलब हो सकता है ये प्लेयर हैं, इनकी हैबिट है कि कहीं और भी फ्लर्ट करना और ऑप्शंस को भी लुक आउट करना,
ये अभी तक कर रहे थे और अभी तक इनके लिए ये चीज बिल्कुल नॉर्मल थी कि ठीक है, आपको पता भी नहीं लग रहा था, सीक्रेटली वो ये सब चीजें कर रहे थे, उनके लिए चीजें नॉर्मल थी, हो सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब से आपने इस चीज को लेकर इन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तब से ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिल्ट में चले गए हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट में चले गए हैं कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पता है इनके लिए क्या है ना, ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं। यानी ये अगर आपको देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि आपसे शादी करी जा सकती है, परफेक्ट हस्बैंड परफेक्ट वाइफ बन सकते हो इनके साथ, एंड आपको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह ये पर्सन जरूर देखते हैं, और ये आपको खोना नहीं चाहते। ये शायद नहीं जानते हैं कि सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कुछ होता है, नहीं, बस ये आपके लिए जो वाइब्स फील करते हैं, लाइक वो वाइब्स, वो फीलिंग्स इनको किसी और के से ये फील नहीं होती। ठीक है, अगर ये किसी और को लुक आउट कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर ऐसा चीज दिख रहा है जो कि टाइम पास के लिए था, लेकिन ये सीरियस शुरू से आपके लिए थे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर बात यह आ जाती है कि अगर ये आपके लिए इतना सीरियस थे, ठीक है, तो फिर क्यों क्यों कहीं और टाइम पास करा, या क्यों कहीं और फ्लर्ट करा, जो कि समहाउ बहुत गलत था, और आपसे क्यों छुपाया, है ना, आपसे क्यों छुपाया? लॉयल बन के रहना चाहिए था, ऑनेस्ट बन के रहना चाहिए था, बट आपके पार्टनर की मेंटालिटी ऐसी ही है। अब इनकी मेंटालिटी क्या है, ये जितने मर्जी डिसलॉयल हो जाए, किसी और से बातचीत कर ले, किसी और से फ्लर्ट कर ले, किसी और को डेट कर ले, लेकिन अगर आप यही चीज सेम इनके साथ करोगे, ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं उस चीज को। भाई क्यों? भाई सेम रूल अगर इनके लिए लागू होता है, ठीक है, तो आपके लिए क्यों नहीं? तो ये चीज, क्योंकि आप पर ही अपना हक समझते हैं, इन्हें लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इनका माइंडसेट कुछ ऐसा है जहां इन्हें लगता है भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ, मैं डेट कर सकता हूँ, ये सारे रूल्स इनके लिए हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना चीज को, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर मैं? ये गलती है यहाँ पर, ये दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों करा इन्होंने? एट ऑफ यहाँ पर है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर ऐसा आखिर करा क्यों आपके पार्टनर ने? क्यों? इसलिए ये सब करा क्योंकि आपने इन्हें इतना प्यार दे दिया। जब हम किसी को भर भर के प्यार देते हैं, किसी को भर भर के फीलिंग्स देते हैं ना, तो वो पर्सन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेता है। इसलिए ये पर्सन अभी तक आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपको समझ नहीं रहे थे, और आपको, क्योंकि इन्हें पता था कि आप तो इन्हें छोड़कर कहीं जाने ही नहीं वाले, आप इनसे इतना प्यार करते हो, इनके प्यार में इतने अंधे हो, आप इन्हें छोड़कर जा ही नहीं सकते हो। अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपकी तरफ से हुई क्योंकि आपने इन्हें इस तरीके से पकड़ा किसी और के साथ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, और आपने इन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, तो ये चीज उनके लिए बहुत शॉकिंग थी, राइट? तो ये चीज क्या थी? ये चीज उनके लिए बहुत शॉकिंग थी कि आप उन्हें छोड़कर जा सकते हो, आप उनसे बात करनी बंद कर सकते हो। वहीं से कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती का एहसास होने लग गया, वहीं से इन्हें एहसास होने लग गया कि यार मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। और अब ये कहीं और, मतलब किसी और से फ्लर्ट करना, आपको भी लगता होगा कि यार अगर ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा ना, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अगर ये पर्सन अभी भी आपसे बात नहीं कर रहा ना, तो आपको कहीं ना कहीं इनको लेकर इनसिक्योरिटी होती है कि यार ये जरूर किसी और से बात कर रहा होगा, ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इस रिश्ते को अब सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, आप इन पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर देते हैं। आंख देखो, टू ऑफ सोच की एनर्जी कैसी है, जैसे आंख पे पट्टी बन गई, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट आपका था इस व्यक्ति के ऊपर। तो आपने जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, वो चीज इनके लिए समहाउ बहुत बहुत ज्यादा वो थी कि बेयरेबल नहीं थी, ठीक है। वो चीज इनके लिए बहुत शॉकिंग थी, राइट? वो चीज इनके लिए बहुत शॉकिंग थी, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देना। अच्छा, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अच्छा, समहाउ मुझे ऐसा भी दिखता है, पॉसिबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इस पर्सन को ना आप शायद इग्नोर कर रहे हो, साइलेंट हो गए हो, बिल्कुल एक डिफरेंट ही एटीट्यूड हो गया आपका इस पर्सन की तरफ ना, और इस पर्सन को ऐसे लगने लगा है कि जो ये इतना डिफरेंट एटीट्यूड आपका है, जरूर आप भी किसी के, कोई आपको भड़का रहा है, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई आपको गलत गाइडेंस दे रहा है कि तुम उसके साथ ऐसा करो, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो। वो अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके बिना तो रह ही नहीं सकते हो, और आप उन्हें इग्नोर कैसे कर रहे हो, आप उनसे बातचीत बंद कैसे कर रहे हो, या आप इतने साइलेंट कैसे हो?
तो उन्हें ये भी चीज समहाउ लगती है कि यार आप तो ये कर ही नहीं सकते हो, जरूर कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, इसलिए आप इतना बदल गए हो, इसलिए आप इतना चेंज हो गए हो। तो यहाँ पर ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे पहले नहीं जागी हुई थी, ये सच बता रही हूँ मैं, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं आपके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई है, जहां पर आप ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हर चीज बर्दाश्त कर लोगे, ये पर्सन आप पर चिल्ला रहा है, ये पर्सन आपको जो है ब्लेम कर रहा है किसी चीज के लिए, ठीक है, फिर वो भी एक हद तक आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हर्ट कर रहा है ना, या फिर ये पर्सन अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम मेरे साथ लॉयल और ऑनेस्ट बन के रहो। अगर मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम भी मेरे साथ लॉयल बनो, ऑनेस्ट बनो, डेडिकेटेड हो मेरी तरफ। और ये इस चीज को आप समझना इनके लिए जरूरी है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्किज़ोफ्रेनिया। ये पर्सन जो है फाइनल अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, इनके लिए आप बहुत मैटर करते हो, ठीक है। मतलब इतना प्यार मैं कहूँ कि इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा। जो प्यार ये आपके लिए महसूस करते हैं, जो ये आपके साथ महसूस करते हैं, आपके साथ एक अपनापन है। जब ये आपसे बात करते हैं ना, तो इट्स लाइक इन्हें एक अपनापन महसूस होता है। ये वो प्यार, वो फीलिंग्स इनको किसी और के लिए फील होती ही नहीं। तो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, ओके। और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। फियर ऑफ लॉस इनके अंदर, जो आप बिहेव कर रहे हो, जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो, उससे इनके अंदर फियर ऑफ लॉस भी जो है वो दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब डर रहे हैं आपको खोने से। उन्हें लगता है कि इस तरीके से तो वो आपको खो देंगे, इस तरीके से तो आप उनसे दूर हो जाओगे। वो इनके सामने अब लाखों ऑप्शन भी आकर खड़े हो जाना है, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ आपकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो और बहुत मायने रखते हो। शायद आपको नहीं पता होगी ये बात, लेकिन आप बहुत मायने रखते हो इनके लिए, ठीक है। तो ये पर्सन जो है अब कोई आर या पार वाला डिसीजन लेना चाहते हैं कि जैसे बस उन्हें अब आपके साथ कनेक्ट होना है, ओके। ये आ, इस तरीके से बीच में लटके हुए नहीं रहना चाहते, स्टक होकर नहीं रहना चाहते। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ चीजें आपके फेवर में बदल रही हैं, चीजें आपके हक में हो रही हैं, लेकिन हमने जैसे देखा किंग ऑफ पेंटिकल, ईगो भी बहुत है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। लेकिन ईगो के साथ साथ इनके दिल पर एक बोझ भी है कि यार कुछ गलत हो गया है। होता है ना, दिल पर बोझ आ जाता है, तो वो दिल पर बोझ भी है, बर्डन है इनके दिल पर कि यार कुछ गलत कर दिया, अब सही भी मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ईगो है जिसकी वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ईगो है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, तो कैसे आपसे बात करेंगे। भगवान से प्रे करते हैं काश वही कॉल कर लें, काश वही मैसेज कर दें। रोज कहीं ना कहीं इनको इंतजार रहता है कि आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा, आप बात करोगे। हर बार शायद यही हुआ है ना कि जब आप दोनों झगड़े हो तो उसके बाद आप ही कॉल करते हो, आप ही मैसेज करते हो, या आप ही उन्हें जाकर मनाते हो। इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, लेकिन जब आपका कॉल मैसेज कुछ नहीं आ रहा है तो उनका दिल दुख रहा है, उस चीज से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि यार उसने तो कॉल करा नहीं, उसने तो मैसेज करा नहीं। अब ईगो इतनी हाई है कि खुद भी कैसे कॉल और मैसेज कर लें आपको, तो वो चीज भी है। तो दिल कहीं ना कहीं इनका भी दुख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस आ रही है कि भाई अब ईगो को छोड़ना पड़ेगा। और सच में अगर इन्हें इस रिश्ते को सही करना है ना, तो इनके लिए जरूरी भी है अपनी ईगो को तोड़ना अपनी। और इनकी ईगो सिर्फ आप ही तोड़ सकते हो, कोई और नहीं तोड़ सकता इनकी ईगो। इनकी ईगो आप ही तोड़ सकते हो, आप ही उस काबिल हो, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना, वही कहीं ना कहीं वही व्यक्ति हमारी ईगो को तोड़ता है, ठीक है, और कोई नहीं तोड़ सकता। कोई नॉर्मल पर्सन आकर हमारी ईगो को नहीं तोड़ सकता। तो आप ही कहीं ना कहीं इनकी ईगो को तोड़ सकते हो। जिस तरीके से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ना, इन्हें अपनी ईगो को साइड में रखना होगा, इन्हें आपसे खुद आगे बढ़कर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये कई बार ये भी सोचते हैं यार हर बार आप तो ईगो को साइड में रखकर अपनी इनसे बात कर लेते हो, काश इस बार भी कर लो। लेकिन इस बार इन्हें ही कहीं ना कहीं कोशिश करनी होगी इस रिश्ते को सही करने की। तो एक अवेयरनेस इस व्यक्ति की एनर्जी इसमें आती हुई नजर आ रही है, जहां पर ये अवेयर हो रहे हैं अपनी ही फीलिंग से कि यार मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे उससे कॉल करना होगा, मुझे उससे मैसेज करना होगा। तो एक अवेयरनेस आ रही है उस प्यार को लेकर आपके पार्टनर की एनर्जीज में। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? आउटसाइडर। आप इन्हें महसूस करवा रहे हो बिल्कुल अजनबी, है ना, आउटसाइडर की तरह इन्हें महसूस करवाया जा रहा है कि भाई ये तो अब आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं। आप इनके ये सामने खड़े होते हैं, आप इनको इग्नोर करके चले जाते हो, या आप इन्हें कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रहे हो, काफी लंबा समय हो गया है, ठीक है। या फिर अगर आपने ब्लॉक कर रखा था इन्हें, तो अभी आपने ब्लॉक कर रखा है इन्हें, ठीक है। या अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा तो आपने गुस्से में अगर इन्हें ब्लॉक करा है, तो भी आपने ब्लॉक ही कर रखा है।
तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके होने ना होने से, और इस चीज से वो बहुत घबरा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिहेवियर उन्होंने आपका कभी नहीं देखा और ये चीज उनके अंदर बहुत घबराहट पैदा कर रही है कि यार ये मुझसे बात नहीं कर रही है या ये मुझसे बात नहीं कर रहा, अब क्या होगा, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे हैं इन्हें क्या करना चाहिए, अंदर से कहीं ना कहीं बेचैन है, एक ऑकवर्डनेस भी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी, ये जो ऑकवर्डनेस वो फील कर रहे हैं, यही उन्हें ट्रिगर करेगी आगे चलकर आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। इनका पेशेंस जब टूटेगा ना कि भाई नहीं अब तो रह नहीं पा रहा, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया, तभी आपको कांटेक्ट करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आउटसाइडर वाली फीलिंग उन्हें फील हो रही है, उन्हें लग रहा है आप उनसे पूरे तरीके से डिटैच हो रहे हो, पूरे तरीके से उनसे दूर हो रहे हो, और इतना गलत जो करके गए हैं आपके साथ, तो क्यों आप डिटैच नहीं होंगे, ठीक है। उनको भी तो सबक सीखना जरूरी है ना, कि गलत करके गए हैं तो सबक उनको भी तो सीखना जरूरी है कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई है। 7 ऑफ पेंटिकल, बियॉन्ड इल्यूजन, हद से ज्यादा प्यार इनका हो रहा है, बढ़ रहा है आपकी तरफ। अच्छा, ये मत सोचो कि यार ये पर्सन जो है अगर मुझसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, आपके माइंड में आता है ना कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में ये किसी और से बातें कर रहा होगा, नहीं। ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, या जो ये स्पेस आप दोनों के बीच में आया है, इसमें इनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार बढ़ चुका है, बहुत प्यार बढ़ चुका है, क्रेविंग बढ़ चुकी है, एक तड़प बढ़ चुकी है। होता है ना आपके साथ कोई चीज नहीं मिल रही होती है ना, उसको पाने की जो एक चाह होती है ना, वो अलग ही होती है ना। तो ये कहीं ना कहीं वही चाह है आपको पाने की, आपको अपना बनाने की, आपका वापस इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। तो इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। ये मत सोचो कि यार नो कांटेक्ट की सिचुएशन है वो मुझे भूल गया होगा, नहीं, वो नहीं भूले हैं आपको, गिव अप नहीं करा है उन्होंने, और अभी भी उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है इस नो कांटेक्ट के सिचुएशन में, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, यानी जितना आप सोच रहे हो ना, हद से ज्यादा आपसे प्यार करने लगे हैं ये पर्सन, ठीक है। इतना प्यार का एहसास इन्हें पहले नहीं था, लेकिन इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन ने ना इन्हें एहसास करवा दिया कि भाई अगर वो चीज होती है ना कि अगर भाई तुम गलती करोगे, 1 सेकेंड, आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन ने इन्हें एहसास करवा दिया कि भाई अगर तुम गलती करोगे या तुम गलती करोगे तो तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूं मैं। आपने ये चीज उन्हें एहसास करवा दी है, तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूं मैं। आपने उन्हें एहसास करवा दिया कि गलती बर्दाश्त नहीं करोगे आप, ठीक है, धोखा बर्दाश्त नहीं करोगे आप। आपने जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है ना, उससे आपने इस चीज का एहसास जरूर इन्हें करवा दिया। और अब जब रीयूनियन होगा ना, तो कहीं ना कहीं 10 बार सोचेंगे दोबारा आपको धोखा देने से पहले, या 10 बार सोचेंगे दोबारा आपके साथ कुछ गलत करने से पहले। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से, और क्या है उनकी फीलिंग्स। फ्यूचर एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। द वर्ल्ड, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, King of Wands, Empress. There is one more card upright. Okay, this is 8 of Wands. Okay. Next is Page of Wands, Ace of Cups, 5 of Cups एंड 4 ऑफ वैंड, ठीक है। चलिए, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, फ्यूचर एनर्जीज को अगर देखा जाए तो ये पर्सन जो है आपके बिना बहुत अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है आपके बिना ये पूरा बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं। तो वर्ल्ड की एनर्जी उस चीज को दिखा रही है और बहुत बदल रहे हैं। इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्हें बदलना होगा, इन्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा, आपके लिए लॉयल, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपके लिए डिवोटेड होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इन्हें एक और मौका दोगे। अगर ये अभी भी आपके लिए डिसलॉयल ही रहे, ठीक है, और तो फिर कहीं ना कहीं ये आपको हमेशा के लिए इस बार खो देंगे, क्योंकि आप आसानी से कहीं ना कहीं जो उन्हें माफ नहीं कर रहे हो ना, उससे उन्हें चीज का एहसास हो रहा है कि उन्हें आपके लिए लॉयल बनना ही पड़ेगा, आपके लिए डेडिकेटेड, आपके लिए डिवोटेड होना ही पड़ेगा उन्हें। और ये डिवोटेड हो रहे हैं धीरे धीरे, ये अपना डिवोशन, अपनी लॉयलिटी आपके सामने प्रूव करेंगे। ये दिखाएंगे कि कितना डिवोटेड हो रहे हैं आपकी तरफ, ये दिखाएंगे आपको कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं और इनके दिल में कितने इमोशंस है, ठीक है। आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत मैटर करते हो आप इनके लिए। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ये आपको 8 ऑफ वैंड मिलने बुला सकते हैं, ठीक है। मिलने बुलाकर आपके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इनको लेकर, वो उसे दूर कर सकते हैं। ओके, अपनी बातों से आपको कहीं ना कहीं समझा सकते हैं कि वो मतलब जैसे आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते। कभी इनकी इंटेंशन मुझे नहीं लगता इस तरीके से थी कि कभी आपको पेन देना, किसी तरीके की तकलीफ आपको देना, नहीं, कभी इनकी कोई इंटेंशन इस तरीके से नहीं रही है।
ये जो है आपकी तरफ पॉजिटिव इंटेंशन ही इन्होंने रखी है, और ये आपकी सारी गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं। आपके मन में जितने सवाल हैं वो उन सवालों के जवाब देना चाहते हैं जो आप चाहते हो ना, ये जानना कि यार कभी इसने मुझसे प्यार नहीं करा क्या, या कभी ये हमेशा मेरे साथ टाइम पास ही कर रहा था या टाइम पास ही कर रही थी। तो इन सब सवालों के आपके जवाब ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, और आपको आपके साथ चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज। 5 ऑफ कप विद 4 ऑफ वैंड की एनर्जी ये डिफाइन करे कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत रोते हैं, ठीक है, आपको धोखा देकर ना या आपको पेन देकर इन्हें भी कोई खुशी नहीं मिली है, ठीक है, ये भी बहुत रोए हैं, डिसअपॉइंटेड हुए कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मुझे ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पछतावा हुआ है, इन्हें रिग्रेट हुआ है। जो आप चाहते थे ना कि वो पेन वो तकलीफ से ये भी गुजरे, इन्हें भी पछतावा हो, तो वो चीज हुई है, मिली है इन्हें, वो चीज लेसन मिला है। डिवाइन ने फेयर करी है चीजें आपके साथ, ठीक है। ये मत सोचो कि डिवाइन ने आपके साथ कुछ फेयर नहीं करा और आपको वो मिला जो आप डिजर्व नहीं करते हो, नहीं। डिवाइन आपके साथ चीजों को फेयर कर रहे हैं, और उन्हें भी वो तकलीफ का सामना करना पड़ा है जो तकलीफ आपने महसूस करी है। हो सकता है इन्हें अपना कर्मा भी मिला है, इन्हें वो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है, ठीक है। क्यों? ताकि ये अपना सबक सीख सकें कि इन्होंने जो आपके साथ गलत करा, आपने इतने प्योर हार्ट से इन्हें प्यार करा था, उसके बाद भी आपको धोखा दिया, तो इन्हें अपना कर्मा मिला है, ठीक है, और अपना लेसन सीख कर ही आ रही है आपके पास। तो फ्यूचर एनर्जीज कुछ इस तरीके की रहने वाली हैं, जहां पर ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, पूरा रियलाइज करके, और आपको क्लैरिटी देंगे, आपको बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, इमोशनल होंगे आपके सामने, रो सकते हैं, आपसे माफी मांग सकते हैं, आपसे एक और मौका मांग सकते हैं। चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप इन्हें मौका देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, आप इन पर कितना विश्वास करते हो, ठीक है। तो चीजें आपके हाथ में होंगी, और अगर आपको इनके जेन्युइन एफर्ट्स दिखे ना, तो मैं तो कहूंगी आप इन्हें जरूर माफ करें और जरूर इन्हें एक और मौका दें, क्योंकि ये अगर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो अपनी गलती का पूरा एहसास करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फिर से आपको धोखा देने के लिए आ रहे हैं, ऐसी कोई इंटेंशन इनकी नहीं दिख रही है, ठीक है। इनकी इंटेंशन बहुत प्योर होगी इस बार, जब ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। और इस बार ये कोई बाउंड्रीज भी नहीं रखेंगे, जैसे पहले ये कुछ बाउंड्रीज रख रहे थे ना, तो इस बार कोई बाउंड्रीज भी नहीं रखेंगे कि अपने फोन में पासवर्ड लगाना, आपसे बातें छुपाना, नहीं। ये अगर इन्होंने कुछ छुपाया भी है तो उसको भी क्लियरली आपके सामने रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने उनका दिल क्यों दुखाया, क्यों तोड़ा आपने उनका दिल। उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है ना, हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया, इग्नोर कर रहे हो, तो उनके मन में सवाल उठ रहा है। आई कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ना ये आपको जाने देंगे। यू आर डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो इन्हें, बहुत खूबसूरत हो आप। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इन्हें एहसास है कि इनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए। आपका ब्यूटीफुल चेहरा हमेशा इनके माइंड में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं ये आपको लेकर, डीपली आपके प्यार में है आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, नहीं, दिस पर्सन इज डीपली इन लव विद यू। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कई बार ये थक हार जाते हैं, कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हम थक जाते हैं ना, यार कुछ हो ही नहीं रहा, तो कई बार इनके साथ ऐसा होता है, यार कुछ हो ही नहीं रहा इस रिश्ते में। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तब दोस्तों से पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं, यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेकर, एंड हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है, बहुत इंटरेस्ट है इनका। तो अगर आपको कहीं ये लगता था कि यार ये पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, तो ऐसा नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड है ये आप में, वो इंटरेस्ट, वो पैशन इनके अंदर बढ़ रहा है आपको लेकर। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की आज की गाइडेंस आपके लिए क्या है। इफ यू आर वरिड that you don't have the strength to move on, think of how much strength you are using to hold on, then redirect the energy and enjoy the life। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप चिंता कर रहे हो ना कि यार मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ उसे, हो सकता है यूनिवर्स कुछ और चाह रहे हो फिर, है ना, तभी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और स्ट्रेंथ देखो, कितनी स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो उस पर्सन की तरफ सोचने में, उतनी स्ट्रेंथ अगर आप अपने करियर में, अपनी फैमिली में, बाकी चीजों में लगाओ, तो कितना कुछ आप अचीव कर सकते हो नहीं जीवन में। तो अपने जीवन को एंजॉय करो, जो है उसमें एंजॉय करो, जो है उन चीजों पर ध्यान दो, जो नहीं है वो अपने आप आएगा, ठीक है। और आपकी किस्मत में है तो वो चीज अपने आप आएगी, तो किसी चीज को लेकर वरी मत करो, एंड अपनी एनर्जी को सही जगह पर रीडायरेक्ट करो। यही आज यूनिवर्स का मैसेज है, ओके। चल, तो ये थी कुछ आज की एनर्जीज, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड क्लेम करो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में लिखकर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।